गुड मॉर्निंग लीडर्स, डेली मोटिवेशन एपिसोड 11 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 जापानीज कंसेप्ट टू इंप्रूव योर लाइफ। दोस्तों, जापान अपनी समाज की समरूपता यानी होमोजेनिटी के लिए जाना जाता है। इनसे सीखने और अपने को बेहतर बेस्ट वर्जन बनाने का हमें एक सुनहरा मौका मिलता है। आज हम 10 जापानीज कंसेप्ट की बात करेंगे जिनसे उनको फ़ायदा हुआ, और जाहिर सी बात है अगर उनको फ़ायदा हुआ तो हम सभी इससे सीखकर अपनी लाइफ में भी बेहतरीन कर सकते हैं। सेल्फ केयर की बात हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है और आपको ये मीनिंगफुल लाइफ देती है। आइए जापान के एज ओल्ड कल्चर से कुछ सीखें और ये आपकी मदद करेंगे। इस इंफॉर्मेशन को सेव करें अपनी बेहतरी के लिए और शेयर करें अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, क्योंकि हमेशा कहा गया है अनलर्निंग टू लर्न। अपने बारे में अवेयर होने ये पहला कदम है आपकी सफलता के लिए। सो लेट्स अनलर्न टू लर्न। एक एक करके हम इन सभी 10 कंसेप्ट को जानेंगे, समझेंगे और इनसे सीख लेंगे। सो पहला है ओबाइटोरी। कभी भी कि अपनी तुलना किसी से मत करें। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। सो ओबाइटोरी से अगर हम जानें और सीखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर कोई व्यक्ति अपने टाइम पर खिलता है। फूल, कुछ भी लाइफ में चीज ले लें, अपने समय पर ही निकलती है। सूर्य और चंद्रमा अपने समय पर निकलते हैं, उसी तरह हमारी सक्सेस अपने समय पर ही आएगी। सो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट ओबाइटोरी कंसेप्ट से हमें ये सीखना है कि अपनी तुलना हम किसी से ना करें। हमारा वक्त और हमारे बेहतर दिन अवश्य आएंगे, अपने समय पर आएंगे। सो कोई अगर हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हमसे ज़्यादा सुंदर है, हमसे ज़्यादा अच्छा बोलता है, हमसे ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल है, हमें उनसे कंपेयर नहीं करना। हमारा वक्त आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कंसेप्ट है काइजन। काइजन यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जीवन के हर क्षेत्र में ग्रोथ और बदलाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे कदम बड़ी सफलता दिलाते हैं। काइजन हमें परिवर्तन के लिए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना सिखाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, काइजन एक हमेशा चेंज को हमेशा कहा गया है चेंज कांस्टेंट है, बट हमें अपने अंदर चेंज लाना है और दूसरों में भी बदलाव को इंस्पायर करना है। थर्ड कंसेप्ट है वाबी साबी यानी एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। दुनिया का नेचुरल साइकिल है, इसको हमें झुटलाना नहीं, समझना है, सीखना है। नथिंग लास्ट, नथिंग इज कंप्लीट। इसका मतलब कुछ भी हमेशा नहीं रहता, चाहे वो सक्सेस हो या असफलता हो। और कभी भी कोई चीज कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है। गलतियों और कमियों को एक्सेप्ट करो और अधूरे और कमियों के बावजूद उसमें सुंदरता ढूंढो। एक्सप्लोर द ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। ग्रेटफुल बनिए, एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ें, परफेक्शन की तरफ नहीं। यानी शुक्राना और थैंकफुलनेस का एटीट्यूड रखते हुए अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें और उससे मजबूती ढूंढकर आगे बढ़ें। वाबी साबी हमें ये सिखाती है। नेक्स्ट, फोर्थ जो कंसेप्ट हमें जानना है, सीखना है, गमन यानी दबाव में गरिमा बनाओ। जब हम कमजोर हों, जब हम हारे हुए हों, कठिन समय हो या आपकी परीक्षा का समय है, आपकी भावनात्मक समझदारी यानी मेंटल इमोशनल बैलेंस और खुद पर नियंत्रण
धैर्य, दृढ़ता और सहनशीलता से आगे बढ़ना है और लाइफ में चैलेंजेस का डट कर सामना करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है नंबर 5 पर, शिकाता गा नहीं, यानी इट कैन नॉट बी हेल्प्ड। एक्सेप्ट करो और जाने दो। शिकाता गा नहीं, कुछ चीजों को या रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसके बारे में अप्रोच सिखाता है। दोबारा तैयारी और दोबारा प्रयास करना है। स्वीकार करो जिसे आप बदल नहीं सकते और उसे छोड़कर आगे बढ़ो। मूव ऑन, लेट गो एंड मूव ऑन। लर्न फ्रॉम दिस मेंटालिटी एंड बी फ्लेक्सिबल। और अपने को बेहतर इंसान बनाइए। दुनिया में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आएंगे, हम उनका कैसे सामना करते हैं, यही हमें और हमारी लाइफ को बनाएगी। शिकाता गानई हमें यही सिखाता है। 6th पे आता है इकिगाई। इस पृथ्वी पर हमारे आने का कारण, लाइफ ऑफ पर्पस एंड पैशन। इसे जानो, क्यों सुबह उठते हैं, लाइफ में हमारी क्या वैल्यूज है, ये इकिगाई बताता है। जीवन के 4 सवाल, व्हाट डू यू लव द मोस्ट, व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट कैन आई बी पेड फॉर एंड व्हाट डज द वर्ल्ड नीड्स। ये 4 सवाल आपके लाइफ के पर्पस और पैशन को क्लियर करेंगे और आपको जीना सिखाएंगे और लंबी आयु देंगे। आपके काम, आपकी एक्टिविटीज आपकी वेलबींग क्रिएट करेगी और पूर्ति की भावना, फुलफिलनेस की भावना बनाएगी। आपका इकिगाई आपको रोज सुबह उठाएगा और लाइफ में आगे रखेगा। नंबर 7 पे किंसुगी, यानी रिपेयर क्रैक्स विथ गोल्ड। कमियों से सुंदरता तक का सफर, आपकी जर्नी। हम सभी सफलता के सुनहरे रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी कमियां हमारा आभूषण है। अलंकार कीजिए इसे, इन्हें स्वीकारो और अपनी शक्ति और अपनी पहचान बनाओ। कमियों को बावजूद आपको आगे बढ़ना है और उन कमियों का श्रृंगार बनाना है, आभूषण बनाने हैं और उससे सुंदर दुनिया, लाइफ क्रिएट करनी है। यह है किंसुगी कंसेप्ट। नेक्स्ट नंबर 8 पर आता है ओमोई यारी। दूसरों के लिए सोच विचार करो। जब आप दूसरों के लिए केयर करोगे तो आपकी जिंदगी बेहतरीन बन जाएगी। थॉटफुल बनिए, चिंतन करें और दूसरों के प्रति एम्पैथी और करुणा का भाव रखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। यह है मूल मंत्र सफलता का। नंबर 9 पर आता है शिनगीताई, माइंड, टेक्निक एंड बॉडी। मार्शल आर्ट में इन तीनों एलिमेंट्स का यूज करके एक योद्धा अपनी विजय को पाता है। चेस का उदाहरण दूंगा। आप तभी जीतोगे जब आप अपने माइंडसेट से उस सारे तनाव और नाकामी के बावजूद लंबे समय तक एकाग्रता बनाए रखोगे। उसी तरह अपने बिजनेस में भी इस फ्रेमवर्क से आप अपने लिए अपनी आदतें यानी हैबिट्स को बना लेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, बिहेवियर इक्वल्स टू मोटिवेशन यानी आपका माइंड, प्लस एबिलिटी यानी आपकी तकनीक, प्लस प्रॉम्प्ट यानी आपकी बॉडी, आपके एक्शंस। एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ मन किसी भी नए स्किल्स को डेवलप करने और उसे निखारने की नींव है, फाउंडेशन है। सो इस फॉर्मूला को अपनी लाइफ में और शिंगिताई कंसेप्ट को अडॉप्ट कीजिए। नंबर 10 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुहारी। छात्र जब तैयार होगा तो टीचर प्रकट होगा और छात्र जब
वास्तव में तैयार होगा तो टीचर गायब हो जाएगा। ताओ ते चिंग की इस कोट को हमें अपनी लाइफ में समझना और अडॉप्ट करना है। इसका ट्रू मीनिंग है अनुसरण करना, अलग होना और पार जाना, यानी ब्रेक थ्रू हासिल करना, सक्सेस लेना, आउटकम को हासिल करना। शुहारी के 3 स्टेजेस में हम समझते हैं। शू का मतलब लर्न द बेसिक, डुप्लीकेटिंग सक्सेसफुल लीडर, किसी भी सक्सेसफुल मेंटर या अपलाइन को फॉलो करें, उसके सक्सेसफुल एक्शंस को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। हा का मतलब स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, ट्रेनिंग को प्रैक्टिस से इंटीग्रेट करो, जो सीखा है उसको प्रैक्टिस में लाओ अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए। और री का मतलब अपनी लर्निंग को दूसरों को सिखाओ और इनोवेशन लाओ, ट्रेनिंग्स में उनको सिखाओ। और अगर हम इसको वेस्टीज में देखें तो लर्न, डू, टीच, पहले सीखें फिर करें और सिखाएं। पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल करेंगे और तीसरे साल सिखाएंगे। नेक्स्ट 2 इयर्स आप कमाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन कंसेप्ट को अगर आप अपनी लाइफ में ले आओगे तो आप एक बेहतर और अपग्रेडेड वर्जन बनोगे। ये 10 कंसेप्ट आसान लगते हैं पर आसान नहीं है। प्रैक्टिस देम डेली, तभी ये आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे। उम्मीद करते हैं इन 10 कंसेप्ट को आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे और अपना अपग्रेड वर्जन या बेस्ट वर्जन बनेंगे। आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तब तक के लिए विश यू वेल्थ।